हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत में मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ब्लॉग थोड़ा आज लंबे में बन गया है ये, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ, आप लोग के लिए बनाया मैंने। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन, तो चादर वगैरह चेंज करना चाहिए घर का। मैं बहुत साफ़ सफाई के बारे में तो नहीं बात करूँगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता। मैं जितना होता उतना करती हूँ। फिर मैंने चादर उधर ठीक किया। सुबह उठ के पहला काम मैंने भगवान को प्रणाम किया, अपने पति को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम करने के बाद फिर हम ना चादर उधर ठीक करके नहा के आ गई। और उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा सा नहाने के बाद सोचा था आज मैंने पहनूँगी साड़ी, लेकिन फिर नहीं हिम्मत करी। मेरा स्वास्थ्य ऐसा है ना कि पैरों और मेरे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। मुझे पता है मैं रूटीन मुझे बनाना है योगा वगैरह बराबर करने के लिए, तभी ठीक है, लेकिन ताकत जो है ना बॉडी में वो मुझे साथ नहीं देती। इसलिए मैं ब्लॉग भी रोज़ रोज़ नहीं डाल पाती और काम भी नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ यूट्यूब पे। तो मैं सोची थोड़ा सा शूट करके डाल देती हूँ कि आज माता रानी सबके घर में आई हैं। तो मैंने सूट ही पहन लिया, फिर साड़ी नहीं पहना। साड़ी पहने था कि साड़ी पहनूंगी, फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है मुझे मार्केट जाना पड़े, क्योंकि सामान कुछ भी नहीं आया था। कल बारिश हो गई थी हमारे यहाँ बहुत तगड़ी वाली। मैं तैयार थी जाने के लिए बाहर, तो बारिश आ गई, कुछ भी नहीं आया। तो अगर बेटे को बोलूँगी वो ला पाएगा तो ठीक है, लाएगा कुछ सामान। कुछ हमें मतलब लेने जाना पड़ेगा। श्रृंगार वाला तो मुझे ही लेने जाना पड़ेगा, लेकिन पूजा वाला सामान अगर ले आएगा तो आज का काम पूजा स्टार्ट हो जाएगा। मेरा कलश वगैरह जो रखना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। कलश मिट्टी का कलश नहीं रखती भाई, जो है सच है। मैं स्टील के लोटे में कलश रख देती हूँ, और जौ बोने वाला मैं वो व्यवस्था कर लेती हूँ। वो तो ले आती हूँ मिट्टी का, मिट्टी डाल के उसमें जौ बो देते हैं। तो वही सब मैंने सोचा कि अगर बेटा ले आएगा तो ठीक है ना, सूट पहन लेती हूँ, जल्दी जाना हो जाएगा। सूट पहन में बाहर जाने में अच्छा होता है। और आज भी मौसम लग रहा ख़राब ही। मैं सोच रहा हूँ तब से कि चले जाओ यहाँ से थोड़ा श्रृंगार का सामान ले आओ। चूड़ी तो मैंने ले लिया था, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं ले पाई थी। और जो श्रृंगार चढ़ता है माता रानी का, तो मैं ओरिजिनल हमेशा चढ़ाती हूँ श्रृंगार। मैंने वो नहीं पैकेट वाला नहीं चढ़ाती, क्योंकि उसको चढ़ा के ना फिर बच्चों को देना पड़ता है खेलने के लिए। बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, तो माता रानी को चढ़ा हुआ चीज़ें इधर उधर फेंके ना, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं अपना ओरिजिनल सामान अच्छा चढ़ाती हूँ, जो मैं खुद यूज कर सकूँ ऐसा चढ़ाती हूँ। तो मैं किसी को देती नहीं हूँ, मैं खुद उनका चढ़ाया हुआ श्रृंगार अपने आप पे यूज करती हूँ, क्योंकि मैं उसको सुहाग की निशानी मानती हूँ, सुहाग मानती हूँ अपना। तो इसीलिए मैंने सूट ही पहन लिया था आज। और कौन कौन है माता रानी का व्रत हमें कमेंट करके बताना। उसके बाद हम पूजा करने की तैयारी करेंगे। तब तक मेरे पति पूजा की तैयारी कर रहे हो, नहा चुके हैं वो भी। तो वो भी हमारे मतलब माता रानी तो हम ही नहलाएंगे, बाकी नहला लेते हैं वो खाटू श्याम बाबा के और जो बालाजी और सबको नहला लेते हैं वो। लेकिन आज मैं ही नहला दूँगी, कि मतलब माता रानी को कहते हैं ज़्यादातर नहलाना अपने आपको चाहिए, तो ऐसे सबको मैं नहला देती हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे घर में ना बहुत सारी मूर्ति हो गई है, जैसे कि पहले नहीं पता था कि मूर्ति अब बहुत नहीं रखना चाहिए, तो 4-5 मूर्ति हो गई है जो चांदी जैसी होती है। मुझे आइडिया नहीं चांदी का है क्या है वो, लेकिन चांदी जैसे चमक है उनमें, तो उनको नहलाती हूँ। तो रोज़ तो नहीं नहलाया जाता, जैसे कोई त्यौहार हो और कोई फेस्टिवल हो, कोई ऐसी मतलब ऐसे होता कुछ, तो नहला देती हूँ। तो मैंने उनको अभी नहलाया था, कब न्यू ईयर पे शायद नहलाया था, और उसके बाद कुछ और, हाँ होली पे शायद नहलाया था दोबारा। आज फिर नहलाऊँगी। तो मैं सोची मैं तैयार होके ही जाऊँगी नीचे, अपने हाथ से उनको नहला के कपड़े पहनाऊँगी। और अगर बेटे को फ़ोन किया हो, देखो क्या क्या ले आता। माता रानी की चुन्नी बोली हूँ, नारियल उसको बोली हूँ, और जो मतलब शुरुआत हो चुका है पूजा की। नारियल में लपटी हुई चुन्नी तो दे ही देते नारियल वाले भैया, और फल ले आएगा। ये सब अगर ले आया आम का पत्ता वगैरह, तो मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे खाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में। ये मैं इनको दिया हुआ लगा रही हूँ। मैंने नहला लिया सबको, वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैंने ट्राइपॉड लगाया था, तो ऐसे दिसम लग गया था जो कुछ कैचअप ही नहीं हुआ, कुछ दिखा ही नहीं। मुझे अभी सेटिंग पूरा पता नहीं है,
और मैं किसी को वीडियो बनाने को बोल भी नहीं पाती हूँ कि तुम वीडियो बनाओ खड़ा होकर। किसको बोलूँ, पति थे हमारे साथ तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पूरा नहीं प्रॉपर कैच किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है। थोड़ा सा जो बाद में पता चला ना कि जब नहला वहला लिया तो कुछ आया ही नहीं, वीडियो तो बना ही नहीं। तो मैंने जो थोड़ा सा बना था वही मैं बना लिया। और ये दिया आप लोग देख रहे हो पास से, पता नहीं दिख रहा कि नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑनलाइन आया है। हर बार ना नवरात्रि में दिया अखंड जब मैं जलाती थी जोत तो हमारी बुझ जाती थी। अब की ये वाली दिया मुझे मिल गई है जिसकी बाती हम घुमा के बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर है ये, बहुत मुझे इसको देख के मन खुश हो गया। तो आज हम न्यू दिया इसको पहली बार जलाएंगे। और भोग में सेब मिला नहीं था बेटे को तो केला ही ले आया था और उसी का भोग लगा दूंगी मैं। तो केला वगैरह कट हो गया है, सब तैयारी हो गई है, दिया भी जल गई। अब आरती मुझे करना है, तो हम दोनों आरती साथ में करते हैं। ज़्यादातर जब अगर साथ में नहा लेते तो साथ में करते हैं, नहीं तो फिर आगे पीछे भी कर लेते हैं पूजा। और उसके बाद हम थोड़ा सा हनुमान जी का पाठ भी करते हैं। सुबह काफ़ी दिनों से मेरा छूट गया है, पता नहीं बॉडी में ना ताकत ना हो तो आलसपन बहुत आता है। और ये जो आलस है ना ज़िंदगी में, ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, ये मुझे पता है बहुत। लेकिन मैं हार जाती हूँ। एक दिन 4 बजे अगर उठ के मैं सोचती हूँ अब रोज़ रूटीन बनाऊँगी, दूसरे दिन अगर मैं कहीं चली गई बाहर 1-2 किलोमीटर चल के आ गई तो फिर मेरे से उठा ही नहीं जाता। मेरे पैर इतना ज़्यादा दर्द करते, घूम घाम के सो जाना पड़ता है। तो ये हाल है हमारी। और बस यही सब कहानी है। मौसम हो रहा है यहाँ पे ख़राब। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही कि नहीं मुझे बताना कमेंट करके। हमें लगता है फिर आ गई बारिश क्या, मेरे गले में देखा नहीं मुझे, मौसम भी ऐसा बना पड़ा है। तो मैं सोची वीडियो शूट करके डाल दूँ, फिर जाऊँगी मैं। अगर मौसम ठीक होगा तो जाऊँगी, नहीं बेटी से अपने दिया बच्चों उत्पत्ति इस टाइम उसी से करूँगी। एक टाइम बच्चों से अपने करवाना चाहिए पूजा पाठ। सुबह उसका पेपर था तो उसने किया ना, इस टाइम कोशिश करूँगी कि एक टाइम बच्चों से। बच्चे आजकल ज़माने में आपको सब पता है कलयुग है, इसमें तो बच्चे मोबाइल में और जो रील्स देख रहे हैं उसमें ज़्यादा भागते हैं। तो थोड़ा हमें सनातनी है तो हमें थोड़ा सनातन से बच्चों को जोड़ के रखना चाहिए। कुछ ना कुछ तो सीखेंगे अगर हम जोड़ के रखेंगे। कोशिश तो हर माँ बाप की यही रहता है। आगे हरी इच्छा, भगवान जाने क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं कि बच्चों को भगवान के पास जोड़ के उन्हें कुछ काम करवाते रहें। तो हम भोग लगा देंगे। हमारे यहाँ भोग पहले तो जैसी स्थिति होती वैसे लगता है। जैसे पहले तो हम कई फल मंगा लेते थे और काजू बादाम ये सब मतलब लगा देती थी और साबुत फल चढ़ा देती थी। पहले मैं ज़्यादातर साबुत फल चढ़ाती थी, कट करके भी चढ़ाती थी, साबुत भी। लेकिन जब से गुरु जी प्रेमानंद जी बोले हैं ना कि साबुत, जैसे कोशिश ये किया जाए कि साबुत फल ना चढ़ाया जाए, क्योंकि उसका जो छिलका होता है वो भी प्रसाद में होता है। तो वो हम छिलके बाद में फेंक देते हैं केला वगैरह, तो बहुत बड़ा पाप होता है। तब से मैंने साबुत फल चढ़ाना बंद कर दिया है। अब हम कट करके ही भोग लगाते हैं। तो भोग लग गया भगवान जी का। मेरे पति उनका मुंह साफ़ कर देंगे, थोड़ा सा पानी लेकर ना, मतलब भाव होना चाहिए कि हम साफ़ कर दें, पानी पिला दें। उसके बाद तौलिया हल्का सा पानी डाल के उसको ऐसे दूर से दिखा दे कि मैं पोंछ दिया उनका मुँह। क्योंकि भगवान जी का सेवा यूँ नहीं होता भाई, मेहनत लगती है उनका सेवा करने में। अगर रख रखे हो भगवान जी को अपने पास, उनको सब कुछ शौक रखे हो तो उनकी सेवा बनती। हम तो नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या बताएं। हम पूरा कोशिश तो बहुत करते हैं कि पूरा उनका अच्छे से सेवा करें, लेकिन बस तबीयत मेरी ऐसी हो जाती है। लेकिन मेरे पति जब से नियम उन्होंने बनाया तब से कुछ भी हो जाए वो सवेरे ज़रूर नहा धो के सेवा उनकी करते हैं। और उन्हीं के कृपा से हमारा घर परिवार इस समय सुख शांति से चल रहा है। भगवान की कृपा से बहुत मुसीबतें आई हमारे घर में, लेकिन वही हैं जो खड़े रहते हैं हमेशा, हमारे सर पे हाथ रख के खड़े रहते हैं। हमें अपने गोद में बिठा के रखते हैं ताकि हमारे घर में कोई बुरा ऐसी बला ना आए जिससे हमारा घर का परिवार का माहौल चेंज हो जाए। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान का रोज़ धन्यवाद देना चाहिए वैसे हमें, कि जो हमारा हाथ हमेशा वो पकड़ के रखते हैं। जब भी आप भगवान को समर्पण कर दोगे ना पूरी तरीके से, तो भगवान कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा विश्वास है। आप लोग से प्रार्थना है
कि जो सनातनी है, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो उनको मानते हैं कि वही हमारे माता पिता, वो अपना सारा भार उन पे छोड़ दो। बस उनको सौंप दो कि हमारी नाव जैसे भी चलाना है, प्रभु आपको चलाना है तो वो ज़रूर आपके नाव पार कर देंगे और कहीं आपको अड़चने नहीं देंगे। तो ये हमारे माता रानी और सब बैठ गए हैं। बहुत पास से नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं दिन का बहुत प्रॉपर दिखाऊंगी आपको, लेकिन मुझे मंदिर लाना, पहले आप लोग का आशीर्वाद तो मैं मंदिर ले आऊँ। अभी तो ऐसे चौकी पे इनको बैठा दिया है, पहना उड़ा के। मंदिर लाऊंगी तो अच्छे से आप लोग को दर्शन कराऊंगी इनका। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कौन कौन व्रत है मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।